नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल स्टोरीज बिहाइंड। और अब आप जुड़ चुके हैं फिर एक बार दिल से मयंक त्यागी के साथ। दोस्तों, मैं आपको आज एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने अपने जीवन में अपना जीवन त्याग के कुछ ऐसे जीवनों को संभाला, कुछ ऐसे लोगों को संभाला जो अपने आप संभलने में शायद सक्षम नहीं थे। वो रोड पर भटक रहे थे, उनके लिए उनका अपना कोई नहीं था। तो आज हम मिलवाने जा रहे हैं आपको देव जी से, देव गोस्वामी जी से। आज आपको हम मिलवाने जा रहे हैं और बताएंगे कि देव गोस्वामी जी ने ये सफ़र कैसे तय किया, जहाँ पर उन्होंने विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ डील किया जो मेंटली रिटार्डेड हैं या जिनको लोगों ने रोड पे छोड़ दिया था, जो शायद असक्षम थे किसी भी चीज़ को करने में, मगर ये उनका सहारा बने और इन्होंने उनको संभाला। तो देव जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे शो में। तो देव जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो ये सफ़र था, ये शुरू कैसे हुआ था? कौन से सन में आपने ये प्रतिक्रिया शुरू की थी और ये दिमाग में आपके कैसे आया था कि मैं ऐसे लोगों की सेवा करूं जो शायद असक्षम है किसी भी काम को करने के लिए? मैं सबसे पहले बताऊंगा, मैं देव गोस्वामी हूं और बेसिकली हम हरियाणा से, सोनीपत गन्नौर से के हम पीछे से रहने वाले हैं और मेरा जन्म दिल्ली का है। और जैसे अभी आप पूछ रहे हैं कि मैं ट्रक चलाता था 1977-78 में। तो ट्रक चलाते चलाते मैं दो काम करता था। पहले तो मैं करता था जो मरे हुए जानवर मुझे मिलते थे, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सांप, उनको उठा के दबाता था मैं। तो उसी दरम्यान में मुझे एक शख्स जो है दिखाई दिए। वो पहली बार जो दिखाई दिए, उनके बहुत भारी सिर में बाल ऐसे हो गए थे कि वो नहाए नहीं थे बरसों से, और गर्दन भी टेढ़ी हो गई थी। अच्छा। और नंगे थे वो, मतलब कि एक कपड़े ना के बराबर थे, वैसी लंगोटी से लपेट रखी थी और वो बहुत बुरी हालत में थे। उसमें भी लैट्रिन बाथरूम किया हुआ उन्होंने। उसको देख के मैं बड़ा विचलित हो गया। मैंने कहा, मैं यही सोचता था कि इनके लिए कभी कैसे किया जाए, बस उस टाइम सोचता ही सोचता था। तो ऐसे करते करते काफ़ी समय मेरा गुजर गया। और वैसे तो बीच में 3 लोगों का सबसे बड़ा रोल रहा है मेरे जीवन में बदलाव लाने का। क्योंकि जब मैं ट्रांसपोर्ट लाइन में गया ही था तो उस टाइम सरदार अमरजीत थे ड्राइवर, 77 की बात है ये। तो उन्होंने मुझे रास्ते में उतार दिया। जब मुझे रास्ते में उतार दिया था तो जब मैं 160-65 किलोमीटर ऐसे चला, 160-65 किलोमीटर ऐसे आया। उस दरम्यान मुझे ट्रेन का सफ़र करना पड़ा। यूँ पैदल चलने के बाद मैं 40 गांव से ट्रेन मैंने ली। उसके बाद ट्रेन के अंदर मुझे भूख लगी थी, 3-4 दिन हो गए थे पैदल चला था मैं, तो भूख लगी थी बड़ी ज़बरदस्त। तो मेरा पहनावा जो ऐसा लगता था जैसे पंजाबी पहनावा है, कमीज पजामे का। तो पहचानने वाले पहचान लेते थे, या तो कंडक्टर होगा, किसी ड्राइवर होगा, किसी ट्रक वरक पे। तो ऐसे कईयों ने मुझे टोका। तो मैंने उस दरमियान एक पूरी मांगी एक लड़के से, युवा पूरी खा रहा था वो। उस पूरी ने मुझे, सही मायने में तो उस पूरी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अच्छा, एक पूरी का इतना बड़ा योगदान है कि हाँ, आपने आज इतना बड़ा वो पूरी, वो मुझे सहज उसने एक पूरी मेरे को दे दी। तो वो पूरी मेरे लिए कुछ नहीं थी, क्योंकि अच्छी खुराक थी, जवान था। उसका काम खराब हो गया एक पूरी देने से। चाराने का एक पत्ता मिलता था, तो वो एक पत्ते से उसका तो काम खराब हुआ सो हुआ, मेरा जितना हुआ मैं ही जानता था। तो वो एक पूरी के बाद में दोबारा वो पत्ता लेने गया, ट्रेन रुकी हुई थी। तो मैं खुश हो गया अंदर ही अंदर कि शायद मुझे देंगे ये पूरी। फिर मैंने हिम्मत जुटा के वो देखता रहा और मुझे देख के खाता रहा। फिर मैंने कब लास्ट बच गई मांग लूँ, दिल कर रहा था छीन लूँ, भूख बड़ी ज़बरदस्त थी। पर उस पूरी का और उस लड़के का बड़ा योगदान है मुझे खाना बना के आज वो करने में। क्योंकि वो पूरी मुझे सहज उसने जब दोबारा नहीं दी, दूसरी पूरी में मुझे बहुत गालियां दी उसने। तो उस टाइम मेरे मन में ये सवाल आया था, भगवान मुझे इतनी शक्ति देना, मैं खूब बना बना के खिलाऊं। तो आज परमात्मा ने वो शक्ति मुझे 90 से प्रदान कर दी थी, 95, 90 और 92 के बीच में से। उस टाइम मुझे आशीर्वाद दे दिया परमात्मा ने। मैं तो उसी का आशीर्वाद समझता हूँ। शायद उसने गालियाँ दी, वो मेरे लिए आशीर्वाद था, मेरे लिए कुछ प्रसाद था। उसके बाद से फिर वो जो है भगवान ने मुझे ऐसा करता चला गया कि मैं आज इन 100 100 सवा 100 लोग, 150 लोग यहाँ हैं।
हरियाणा में है और राजस्थान में बच्चे हैं, तो ऐसे हम 250-300 लोगों की भोजन की व्यवस्था करते हैं डेली। 250-300 लोगों को भोजन कराते हैं। हाँ। तो देव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया कि आप एक पूड़ी के लिए तरस गए थे, उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी? आपके पास पैसे नहीं थे, या आपकी उस टाइम की सिचुएशन क्या थी कि आप खुद से खाना नहीं खरीद पा रहे थे? क्या चीज़ें थी जिनसे आप आज इतना प्रेरित हो गए कि आपने आज इतना बड़ा एक एनजीओ खोला जिसमें आप लोगों की उस सेवा? टाइम मेरे पास ना तो पैसे थे, मैं कई बार याद करता हूँ उस चीज़ को, बहुत विचलित हो जाता था। ना पैसे थे, पैदल चला मैं काफ़ी, पैसे नहीं थे पास में कि मैं सफ़र करूँ, टिकट ले लूँ। और हमारे बड़े भाई की शादी का भी प्रोग्राम था उस समय कि उनकी शादी होनी है, और जो ड्राइवर थे अमरजीत, उसने मुझे उतार दिया था, क्योंकि उस टाइम उसके उतारने का मकसद ये था कि कुत्ता मरा हुआ था, तो मेरे मुंह से निकल गया था कि गुरुजी ये कुत्ता मर गया, ड्राइवर शराब पी के कुत्तों के ऊपर चढ़ा देते हैं गाड़ी, तो उसने मेरे पेचकश मार दिया, यहाँ बहुत निशान हो गया था। दूसरे बार जैसे एक सज्जन और मिला, ऐसे ही वो मेरे को उसी हालत में मिला, मन करता था जैसे मैं आज इन लोगों को रखता हूँ, तो वो मिला, उसको मैंने ये बोल दिया, गुरुजी ड्राइवर लोग अफीम खाते हैं, शराब पीते हैं, इन लोगों को कोई रोटी नहीं देता। उसने फिर मेरे को एक पेचकश मार दिया, 2, तो उसका भी सबसे बड़ा योगदान है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। मैं उन दोनों को पूरी, जिसने नई दी दूसरी बार, और अमरजीत का, इनका सबको मैं सलूट करता हूँ, क्योंकि उनका सबसे बड़ा योगदान है मुझे यहाँ तक लाने में। तो बेसिकली जब देव जी को रास्ते में एक ड्राइवर ने उतार दिया, ये कहानी वहाँ से ही शुरू हुई। हाँ। ये सफ़र वहाँ से ही शुरू हुआ जब देव जी ने ये प्रण लिया या हिम्मत जुटाई कि उस टाइम ट्रेन में ही मैंने बस ये मेरे मन में आया कि मैं खूब बना बना के खिलाऊं, बस वो कुछ नहीं आया, ना मेरी औकात थी ये सोचने की कि आएगा कहाँ से, और कुछ नहीं सोचा, बस मन में यही है, मैं भगवान मेरे को इतनी शक्ति देना, खूब बना। अभी अपने आप बनता है, मशीन से बनता है, मैं बनाता भी नहीं हूँ, और मशीन से बनता है, परमात्मा ने ऐसी। और मैं आज तक किसी के दरवाजे पे मांगने नहीं गया, किसी की पर्ची काटने नहीं गया, लोग जुड़ते चले गए, लोग अपने आप करते हैं। अच्छा काम अगर अच्छे तरीके से कहीं हो रहा है तो लोग लग जाते हैं पीछे, उसको उठा लेते हैं। तो सभी बहुत लोगों का यहाँ योगदान है, जो इनके वजह से यहाँ खाना बन रहा है इतने लोगों का। तो देव जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हमने जैसे पिछला पॉडकास्ट रश्मीन जी के साथ किया था, डॉग्स की, वो बहुत सेवा करती हैं, खाना खिलाती हैं, उनका जो दिमाग है, मानसिक संतुलन है, वो आम जनता से मैच नहीं करता, क्योंकि आम आदमी ये काम नहीं करता जो काम आप कर रहे हो, रश्मीन जी ने किया। तो आपका जो दिमाग है वो किस प्रकार का है? आपके दिमाग में क्या ख्याल आते हैं? आपको ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है कि भैया मुझे इस प्रकार का काम करना है? क्योंकि देखो, ये जो आप काम कर रहे हो ये नॉर्मल काम नहीं है, इसको डील करना एक बहुत टफ टास्क है कि आप 250 ऐसे लोगों के साथ हो जो अपने आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको उनको कंट्रोल करना है। तो इट इज अ वेरी बिग एंड टफ टास्क। तो आप कैसे मैनेज कर पाते हो? क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं उन सबको करने में आपको? अभी तो ऐसे कि पहले तो काफ़ी परेशानी हुई है, आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया तो मिसेज ने भी मेरा साथ देना चालू कर दिया। ये भी पूरा मेरे साथ योगदान इनका रहता है, तो शारीरिक रूप से मेरे साथ लगे रहते हैं। कुछ युवा मेरे साथ जुड़े, फिर जिन लोगों की हम सेवा करते हैं इन्हीं की ऊर्जा मिलती है हमें। अच्छा। इनकी ऊर्जा, इन्हीं का आशीर्वाद, ये सबसे बड़ी चीज़ है। मुझे और कुछ दिखता ही नहीं है, मैं इनके साथ लगा रहता हूँ, मुझे कुछ दिखता ही नहीं है कि हम, हालांकि ये कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं कुछ लोग। मेरी एक आंख छोटी कर दी, मार दिया था। अच्छा। तो सोनीपत में थे उस दिन, मुझे कहीं जाना था, तो वो पानी गिरा रहा था टूटी दबा के, तो मैंने उसको मना किया तो वो एग्रेसिव हो गया, नाम लेना भूल गया मैं उसका, बस उस वजह से उसने मेरे को पंच मार दिए, कान पे काट लिया, इधर काट लिया। तो अब इनको नहीं पता हम इनकी सेवा करके हो रहे हैं, इनको नहीं पता हम कर क्या रहे हैं इनके साथ में, क्योंकि ये तो भगवान के भगत है, भगवान ही है हमारे लिए। तो क्योंकि इनको पता ही नहीं हम इनकी सेवा क्यों कर रहे हैं, हम भगवान समझ के सेवा कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सेवा करने मैं ऐसे ऐसे लोगों को लेके आता हूँ, लोग देखते हैं, अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएगा उस टाइम कोई कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में, लैट्रिन बाथरूम कपड़ों में कीड़े पड़े हुए, कोई नहीं बिठाएगा अपनी गाड़ी में। सही कह रहे हैं। और हमें बदबू आनी बंद हो गई है,
क्योंकि हम तिहाड़ जेल फ्लाईओवर के नीचे थे 10-12 साल वहाँ, तो अब उसमें देख लो कि मैं लैट्रिन सवेरे 3 बजे उठ के लैट्रिन उठाता था। पहले 3 बजे उठ के लैट्रिन उठानी, उसके बाद में सफाई करना, फिर उसके बाद में कहीं डिटोल, कहीं ब्लीचिंग, कहीं फिनाइन, कुछ वो सब करते करते जो है बदबू आनी बंद होगी। फिर वहाँ से हमें जो है ये केजरीवाल आया, इसने हमें वहाँ से हटा दिया। अच्छा, केजरीवाल जी ने आपको वहाँ से हटा दिया। ऐसा क्यों? शायद हमें यहाँ बिल्डिंग बनानी थी इसलिए हटा दिया। हाँ, मैं तो यही सोचूंगा, पर जो है उसने हटाया। मैंने सिर्फ, जैसे अब आपने पूछा ऐसे क्यों, मैंने इतना ही बोल दिया था। एक चैनल पे, वो न्यूज़ ऑफ इंडिया चैनल पे एक बच्ची आई थी, तो उसने कहा क्या आपकी सरकार मदद करती है? मैंने कहा सरकार तो उनकी मदद करती है जो सरकार की मदद करता है। इतना बोलने पे ही उसने हमें वहाँ से हटा दिया। 3-4 दिन पहले फ़ोन करवाए लोगों से, फिर वहाँ एमएलए ने, उन्होंने फिर हटा दिया। उन्होंने वहाँ से बड़ी भारी फोर्स लगा। तो देव जी, जो लोग यहाँ पर आते हैं वो आप लेकर आते हो उनको रोडों से उठाकर, या फिर उनकी फैमिलीज यहाँ पर छोड़ के जाती हैं? ये क्या मतलब, कैसे यहाँ पर आप ये क्या है कि हमारे यहाँ घर में अगर किसी के ऐसी कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो लोग, अगर कोई बिहार बंगाल में है तो उसको दिल्ली आने वाली ट्रेन में बैठा देते हैं। अच्छा, तो स्टेशन के आसपास मिल जाएंगे ये लोग। तो जो मेंटली इल होते हैं, हाँ जी, उनको लोग ट्रेन में बैठा देते हैं, बसों में बैठा देते हैं, कहीं भी निकल जाते हैं बेचारे। तो इसलिए पूरे देश में मिलेंगे आपको। दिल्ली वाले पंजाब की ट्रेन में बैठा देंगे, पंजाब वाले कलकत्ते की ट्रेन में बैठा देंगे। तो ऐसे ये भटक जाते हैं, और रास्तों से ही हम लोग रेस्क्यू करके लाते हैं, या फिर कोई लोग हमें बता देते हैं। कुछ पुलिस हमें हमारे पास छोड़ के जाती है। कुछ हॉस्पिटल है ऐसे, जैसे अब इंदौर में हॉस्पिटल है, वहाँ वो मेंटल हॉस्पिटल है, वो 10-10 साल से वहाँ रह रहे हैं हॉस्पिटल में, तो उनका कोई घर बार नहीं है, तो मुझे सूचित करते तो मैं जाकर ले आता हूँ। तो देव जी, जो लोग आपके पास रह रहे हैं, कभी ऐसा फेज आता है कि वो अपनी फैमिली को याद करते हो, या आप उन कोशिश करते हो कि अपनी फैमिली के पास वापस ही? हमने बहुत लोगों को भेजा है, और कुछ लोगों को मेरे साथ ऐसा हुआ है जिनको मैं लेके गया हूँ। पंजाब में फाजिलका लेके गया, उनके परिवार ने, बेटे ने, पत्नी ने बोल दिया ले जाओ, नहीं तो हम मारेंगे इसको। अच्छा। बेटा खड़ा हो गया, पत्नी ने नकार दिया मेरा आदमी नहीं है ये। अच्छा। बेटे ने बोल दिया मेरा बाप ही नहीं है। वो सिर्फ क्या होता था, मानसिक उनका थोड़ा सा वो गड़बड़ था, वो अपने कपड़े उतार देते थे, नंगे हो जाते थे। अच्छा। तो मैंने उसको जब लेके आए थे तो नंगा ही था एकदम, जब हम लेके आए थे। तो लोग जो है, परिवार के लोग लेते नहीं है, और कोशिश तो ये है, क्योंकि हमें तो पता है, मैं 40 सालों से इनके साथ रहता हूँ, इनके बीच में मैंने इनको नज़दीक से जाना है, इनको पढ़ा है, हर तरीके से मैं इनसे सब बात करता हूँ। मुझे मालूम है ये कौन सी चीज़ बोलने वाला है और क्या नहीं है। तो मैं सारी, जब क्योंकि इनमें रम गया हूँ मैं, तो मैं इनको सही ढंग से बात करता हूँ। तो देव जी, दुनिया का नज़रिया आपको लेकर क्या बन गया है अब? क्योंकि देखो, दुनिया से एक तरीके से आप कट गए हो। नॉर्मल जो लोग रह रहे हैं, एक आम आदमी रहता है, वैसा दिनचर्या आपका शायद नहीं होगा। आप इन लोगों के बीच में रहते हो, आप इन लोगों के लिए काम करते हो, आपके लिए यही एक टारगेट है, यही एक एम है। तो दुनिया आपको किस नज़रिए से देखती है? दुनिया की नज़र में अच्छा काम है या बुरा काम है? अगर अच्छा काम है तो क्या वो उस तरीके से मदद करते हैं आपकी या नहीं? जब कोई नया काम हम स्टार्टिंग करते हैं अच्छा काम करने के लिए, तो दुनिया उसमें बड़ी टांगे भी खींचती है। पहले सोचते हैं इसका कुछ लालच होगा, इसका कुछ अपना वो होगा, और फिर आहिस्ते आहिस्ते जब उनको लगता है कि यार ये पागल है, ये पागलपन से लगा हुआ है। वो बरसों लगे मुझे, लोगों ने, मैं लेके आता था घर पे, नहलाना धोना करते थे, तो कई बार तो लोग हमें पागल, मुझे पागल कहना चालू कर दिया था लोगों ने, ये पागल है। कभी किसी को उठा लेता है, कभी किसी को उठा लेता है, इनको अकल ही नहीं है। कहीं भी पकड़ के नहलाने लग जाते हैं, कहीं भी पकड़ के बाल काटने लग जाते हैं। मैंने फिर अपने घर से स्टार्ट किया, लोग इस तरह बोलते थे, आहिस्ते आहिस्ते लोगों को समझ में आ गया। आज वही मेरे आस पड़ोस के लोग हैं, मुझे कई बार पूछते हैं, भाई अगर कुछ सामान वामान भेजना है तो भेज दें, कपड़े कपड़े भेज दें, भाई तुम जाके देख लेना, भेजना है तो वहीं जाके दे आना। तो नज़रिया आहिस्ते आहिस्ते लोगों का चेंज होता है। और जिन लोगों को ये पता लग गया कि ये काम या सेवा, काम को छोड़ के वो सेवा भाव में अगर जिन लोगों की आस्था है, तो वो लोग तहे दिल से जुड़ते हैं, अपने बच्चों को भी जोड़ रहे हैं। क्योंकि आजकल सभी जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझने लगे हैं कि ऐसे लोगों की सेवा की जाए, और हम अपने बच्चों को अगर ऐसी जगह ले जाएंगे तो हो सकता है हमारा बचाव हो जाए। देव जी, मेरा एक आपसे प्रश्न है,
दुनिया आज डर गई है। लोग डरते हैं कि यार शायद हमारा कुछ गलत ना हो जाए, हम कुछ पाप जो हमने करे हों वो धुल जाएं, इस करके वो पुण्य करते हैं और यहाँ पर दान पुण्य करने आते हैं। आपको ऐसा लगता है कि लोग इस तरीके मतलब इस डर से आते हैं या फिर वो सच्ची श्रद्धा से आते हैं? आपके अनुभव से नहीं, डर तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि लोग डर के वजह से दान पुण्य करते हैं, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो है, पूरे वर्ल्ड में धर्मार्थ और धर्म हिंदुस्तान में ही है जी। तो ये हमारे जन्मजात से चला आया है, पूर्वजों से। परिवार में, हर परिवार में जो लोग रोज बकरा काटते हैं वो भी कहीं ना कहीं धर्म पुण्य कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। पर हमारे यहाँ आस्था बहुत जबरदस्त है, तो धर्म के नाम पे हमारे यहाँ कुछ ना कुछ परिवार के लोग जो अच्छे हैं वो छोड़ते हैं। पर 140 करोड़ की आबादी में सारे नहीं हैं, गिने चुने लोग हैं जो ऐसे लोगों के लिए उनके पास जाते हैं, इनसे मिलते हैं, अपना जो है घर की खुशी इनके साथ मनाते हैं। तो बहुत कम लोग हैं, गिने चुने हैं। तो देव जी, जब आप ये काम एक बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं, सन 1990 से बताया आपने कि आप ये काम कर रहे हैं, आपने कभी ऐसा सोचा कि या आपके कभी नज़रिए से ऐसा आपको फील हुआ कि यार मैंने ये पुण्य का काम किया और शायद इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया और मुझे आज हाथ पकड़ के ऊपर खींच लिया? क्योंकि जिस हिसाब से आपने बताया कि मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी, खाने के लिए पैसे नहीं थे, रोड पे भटक रहे थे आप, तो वहाँ से यहाँ आने का सफ़र एक बहुत अलग सफ़र हुआ, जहाँ पर आज आप काबिल हो। आप 250 लोगों को खाना खिला रहे हो। एक दिन था जब आपके पास खाने के लिए खाना नहीं था। तो ये भगवान का रोल है या फिर आपको लगता है कि ये इन लोगों की दुआएं हैं जो आपके काम आ रही हैं? मैं तो इन्हीं के अंदर भगवान देखता हूँ जी। क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि हमारी सेवा कर क्यों रहे हैं, तो इन्हीं के अंदर भगवान बसता है और मैं तो इन्हीं में भगवान देखता हूँ। और जो लोग जितने भी लोग हैं यहाँ, इनसे ही मुझे ऊर्जा मिलती है सबसे ज़्यादा, इन्हीं का आशीर्वाद मिलता है। और एक दिन वो था जब मैं एक पूरी मांग रहा था, और उसके बाद जब मेरी मिसेज ने, जब मैंने टेंट लगाया था तो मेरी मिसेज ने 1,45,000 रुपये जोड़े हुए थे, तो उसका मैं सामान लेके आ गया था। वो शादी के लिए जोड़े थे लड़की की, तो बेटी की शादी हम करने वाले थे, पर मैंने ना लड़का देखा था ना कुछ था, और ना मैंने सोचा था मैं शादी कैसे करूँगा। मैंने को यही लगता था शादी होगी कैसे, मैं सोचता था हो जाएगी, बस यही सोचता था हो जाएगी। मेरी बेटी की शादी करने के भी मेरे पास पैसे नहीं थे, 1 रुपया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 1 रुपया नहीं था मेरे पास में। जब मैं बेटी की कैसे करता, तो मेरे बड़े भाई शादी कर रहे थे अपनी बेटी की, तो मेरे को कहने लगे भाई तुम भी अपनी रेखा का जो है शादी के लिए लड़का देख लो कोई। मैंने कहा देख लेगी, वो कर लेगी, कहीं भी जैसे भी होगा मंदिर में जाके कर लेगी। तो भाई ने, मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो भाई कह रहे थे भाई हम लड़की की कर रहे हैं, पूजा की कर रहे हैं, तो इस दोनों का एक साथ में हो जाएगा, तेरा खाने वाने का खर्चा बच जाएगा, टेंट का बच जाएगा। मेरे पास पैसे नहीं थे, और जब शादी हुई तो वो पैसे खर्च होने के 10 साल बाद शादी हुई, और मैंने सोचा नहीं था ऐसी शादी होएगी। किसी ने गाड़ी भेज दी, किसी ने मोटरसाइकिल भेज दी, किसी ने खाना करा दिया, किसी ने कुछ करा दिया। कभी सोचा नहीं था ऐसी शादी होगी, मैं कर पाऊंगा ऐसी, मैं कर ही नहीं पाता। और उसकी शादी होगी लड़के की, अभी उस पर एक बेटा है। तो जीवन आपका टोटली बदल गया जब आपने ये निर्णय लिया कि भाई मुझे ऐसे लोगों की सेवा करनी है, तो भगवान ने उसी का, ये सब सेवा का प्रसाद है। नहीं तो एक बार बेटी ने बोल दिया था, ऐसे बाप को हम क्या करें जो अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। तो मैंने कहा मेरे हाथ में तो है नहीं बेटी की शादी करनी, ना बेटे की। और मैंने कभी, मेरी मिसेज ये सिख फैमिली से है, मैं ब्राह्मण हूँ, तो मैंने 30 साल तक अपनी मिसेज को कपड़े धो के पहनाए अपने हाथ से। अभी बंद किए मैंने 5-6 साल से, यानी कि मैं किसी से अपना काम किसी से नहीं कराता। अब आपने, मेरा कुर्ता पजामा है मेरे हाथ का धुला हुआ है। कई बार लोग पूछते हैं आपके कपड़े बड़े चमकते हैं, तो मैंने कहा भाई गोस्वामी जी खुद धोते हैं, मैं किसी से कुछ काम, अपना काम किसी से कुछ नहीं कराता हूँ। और यही रहता है, यही मेरी माता जी का था। मेरी माता जी 100 साल के करीब होकर पूरी हुई है, तो मेरी माता जी को वो बीमारी मेरे पास आई है। मेरी माता जी मरते मरते भी अपने कपड़े स्वयं धोती थी, अपने पोता पोती के धो देती थी। मैं मना करता था, माँ 5-5 बहुएं हैं तुम्हारे घर में, तो मेरे को बोलती थी तू चुप रहे, मैं
ठीक है जो भी है। तो कुछ परिवार से भी मुझे मिली है जेनेटिक, कुछ बीमारियां परिवार से भी आ जाती हैं और कुछ समाज से भी आ जाती है। कुछ हम जब कुछ परमात्मा ने लिखा ही हुआ है हमारे भाग में कि हमें करना क्या है, और फिर जैसे जैसे इन लोगों के बीच में आते गए तो इन लोगों की ताकत जो है बड़ी ज़बरदस्त ताकत है, बहुत ऊर्जा है इन लोगों की। ये लोग, इनको नहीं पता हम क्या छोड़ रहे हैं, ये इतनी ज़बरदस्त ऊर्जा छोड़ते हैं कि यहाँ डेथ हो जाती है, हम उनको अपने कंधों पे ले जाते हैं। मेरे पोते हैं 2 छोटे छोटे, और एक में कल 9, मेरे को पूरा भी नहीं ध्यान है कि कितने साल के हैं। एक ITL में पढ़ता है, एक इंद्रप्रस्थ में पढ़ता है। छोटे छोटे ही हैं, यानी कि 6-7 साल से 10 साल से दोनों बीच में हैं। उतनी उनकी उम्र नहीं है, उनसे ज़्यादा मैंने डेड बॉडियों में दाग लगवा दिए उनके हाथ से, ताकि मैं सड़क पे भटका था एक पूरी मांगने के लिए, इनको ये पता लग जाए कि सेवा होती क्या है, ये जन्म से पैदा होते ही सेवा में लग जाए, ताकि ये कहे कि हमारे जो है दादा ने पूरी मांगी थी सड़क पे, ट्रेन के अंदर, और उसको देख के हम अपने दादा के साथ सेवा में लगे। तो ये अपनी स्टोरी सुनाया करेंगे कभी ऐसा होगा तो जन्म से मैं इनको एक जो पूंजी दे रहा हूँ। देव जी, आज की जो जनता है वो क्या कर रही है कि अपने बच्चों को एक ऐसी परवरिश दे रही है जो एक बहुत मॉडिफाइड, बहुत मॉडर्न परवरिश है। जैसे कि आपने बताया कि आपने स्ट्रगल किया था एक पूड़ी के लिए, तो बहुत से ऐसे पिता होंगे जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया होगा अपनी लाइफ में, मगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे स्ट्रगल ना करें। अगर वो स्ट्रगल नहीं करेंगे तो वो शायद कामयाब भी नहीं हो पाएंगे, मेरा मानना ये है। तो आपको इसको लेकर क्या आपका मानना है कि भाई हमें बच्चों को परवरिश कैसी देनी चाहिए? हमें उनको स्ट्रगल करने देना चाहिए या अच्छी परवरिश देनी चाहिए कि भाई स्ट्रगल ना करना पड़े उनको, इस तरीके की परवरिश देनी? अभी इसमें परवरिश का भी बहुत बड़ा रोल है, और स्ट्रगल नहीं करेंगे तो वो वैसे ही आधे अधूरे रह जाएंगे। इसमें दोनों चीज़ों का वो है, क्योंकि हर चीज़ के लिए आज हम कहीं बाहर जाते हैं तो बाथरूम भी करेंगे तो 10 रुपये देने पड़ेंगे जी। तो स्ट्रगल करेंगे तो उनको फाइनेंशियल भी ठीक होंगे और शारीरिक भी ठीक होंगे, और माता पिता अगर सही अगर दिशा दे रहे हैं तो वो और ज़्यादा अच्छा है, उनको काम आएगी भविष्य में। देव जी, जैसे अगर आप किसी से किसी इल मतलब मेंटली इल बंदे को रोड पे से रेस्क्यू करते हो, तो आपको ये भी खतरा रहता है कि यार ये कोई मतलब जो स्पाई एजेंट होते हैं कई बार वो बहरूप में ऐसे? वो मेरा बहुत बड़ा अनुभव है। अच्छा। मैं 1 मिनट में जांच लेता हूँ, 1 मिनट में मेरे को पता लग जाता है, ऐसी ज़बरदस्त फीलिंग हो जाती है, मैं 1 मिनट में सब कुछ समझ लेता हूँ। ये चोर है, जेब कतरा है, क्योंकि मैं ड्राइवर रहा हूँ। अच्छा। तो मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मेरे साथ में घटना हुई थी कि मैंने करीब कोई जंगल एरिया था, मतलब खुला, उस एरिया में मुझे एहसास हो गया था ये हमारी गाड़ी में गाड़ी मारेगा। अच्छा। वो गाड़ी नींद में आ रही थी, सिंगल रोड थे, तो मुझे एहसास हो गया, और हमारा एक दूसरा साथी था वो गाड़ी चला रहा था। मेरी आंख खुल गया अचानक, ऐसी कोई खड्डा उड्डा आया, मैंने कहा क्या है? बोलो कुछ नहीं। तो मैंने सामने बोला, मैंने कहा तेरी गाड़ी में गाड़ी मारेगा, तो ब्रेक 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 यूँ करता गया। तो वो नहीं समझ पा रहा था मेरी बात, मैंने कहा डिपर मार, ब्रेक मार, डिपर मार। जब तक वो बस आके हमारे लेफ्ट साइड में बस गिरी, एकदम बस थी वो, लाइट से नहीं पता लगा था ट्रक है क्या है, पर जब वो गिरी, जब उसमें से आवाज़ आई लोगों की मरने की, हाय तौबा हुई, तो उसमें कोई मरा नहीं। तो मेरा एक अनुभव है अपना, किसी भी तरीके का अगर कोई ख़राब आदमी मिल जाएगा तो मुझे पता लग जाता है, क्योंकि हम लेते ही उनको हैं जिनको ज़रूरत है, और कोई भी आदमी इसमें क्रिमिनल भी अगर होगा ना, वो पता लग जाता है मुझे। तो ऐसा कभी आपका एक्सपीरियंस रहा है कि कोई क्रिमिनल या कोई चोर? एक बार मैं RML हॉस्पिटल के पास से, वो क्रिमिनल था और उसने अपना रूप बनाया हुआ था, तो मैं उसको लेके आया। तो मैं बहुत कुछ पूछता हूँ उनसे जो मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता, ऐसी ऐसी चीज़ पूछता हूँ, मैं उनमें रमने की कोशिश करता हूँ। पहले क्या है, कुछ 2-4 चीजें बताएं जरा। अभी जब मैं फर्स्ट टाइम में लेता हूँ तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ तुम यहाँ आए कैसे, तुम्हारा पासपोर्ट कहाँ है, तुम तो साथ वाले देश में आ गए, यहाँ घुसे कैसे, पाकिस्तान में कैसे घुसे तुम? अच्छा। हाँ, तुम यहाँ आए कैसे, कौन लेके आया तुम्हें, कागज कहाँ है तुम्हारे? तो वहाँ से स्टार्टिंग में करता हूँ। अगर वो नज़दीक का है तो मैं पूछता हूँ ये रास्ता कहाँ है, मुझे फलानी जगह जाना है।
अच्छा, आप एक भूमिका बनाते हो उनसे बात करने हाँ, के लिए। तो मैं सब चीज़ बहुत चीज़ पूछता हूँ, कहाँ से है, क्या है, शादी कहाँ हुई है, क्या नहीं हुआ है, माँ कहाँ है, पिता कहाँ है, शादी कितनी हुई है। तो कोई इजीली आपको धोखा नहीं दे सकता है कि ना ना ना, उसमें तो मैंने आपको बताया हमारे यहाँ वो जो बहुत पढ़ा लिखा है, अच्छा राव में था वो। अच्छा, रॉ एजेंट है वो। हाँ, राव में था वो। तो अभी उसका क्या है सब, मतलब कुछ नहीं, वो अपनी बताता है वो कि मैं, उसको कोड अपना याद है 2240। अच्छा बस वो बोलता कोड, वो डायरेक्ट बात करता है, कहते मेरा कनेक्शन है डायरेक्ट ऊपर से। अभी जैसे अब हमारे यहाँ, हमारी सबसे बड़ी एजेंसी है, जैसे हमारे यहाँ अगर कोई ऐसे लीक हो जाता है, कोई मेंटली वो हो जाता है, तो उसको निकाल देते हैं, क्योंकि ये अंदर की चीज़ है, हमारे देश की वो है, सीक्रेट्स है। सीक्रेट्स है। ये तो हम आपस में बात कर रहे हैं, जी, इसको आप डालो भी मत, और डालना तो बेशक डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वो नहीं तो है। आप कोई कुछ राय ही नहीं हाँ, कोई। क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है बहुत, वो फ्राटेदार इंग्लिश बोलता है एकदम, तो अच्छा है वो। और वो बेचारा अपनी धुन में रहता है। अब आपने देखा, चलता रहेगा चलता रहेगा। और हमारे यहाँ क्या होता है, कुछ लोग जो ऐसे जो लावारिस बच्चे पैदा होते हैं, उनको हमारी संस्थाएं रखती हैं। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो सिर्फ उड़ाव में ही भेजती हैं। तो और देव जी, जैसे आप ये काम कर रहे हैं, कोई और ऐसी प्रॉब्लम जो आपने फेस की हो, या कोई ऐसा चैलेंज जो आपको इस काम को करने में आता हो, जो आप जनता को बताना चाहते हो कि भाई ये प्रॉब्लम्स ये, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग होते हैं, वो शायद कोई ऐसा रास्ता चुनना चाहते हैं या देख रहे होते हैं कि हम ऐसे रास्ते पर जाएंगे, मगर बहुत सारी दिक्कतें होने के कारण वो इस रास्ते पे नहीं आ पाते, या फिर हो सकता है उनको ज्ञान नहीं होता पूरा, वो शायद नहीं आ पाते। आप ऐसा क्या बता सकते हैं हमारी जनता से कि वो अगर कोई चाहता है कि इस रास्ते पे आए, वो लोगों की सेवा करे या अनाथालय में कुछ अपना डोनेशन देना चाहे या कोई अनाथालय खोलना चाहे, तो क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है बंदा इसमें? इसमें प्रॉब्लम तो यही है, सबसे पहले लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दूसरे ध्यान से देखते हैं। और उसमें कुछ लोग क्या है कि अभी 75% लोगों ने, मैं तो 75% ही कहूँगा इसको, 75% लोगों ने सेवा को धंधा बना लिया है, जी, धर्म को धंधा बना लिया है, धर्म को बिजनेस बना लिया है, सेवा को बिजनेस बना लिया है। 75% लोगों का मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों कि मैं जी रहा हूँ उसमें, ये जी हुई बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा, आपने ये फेस किया है? हाँ, कि बहुत लोग हैं, हम जो है उनके, मेरे यहाँ पे एक लड़का था, काम करता था, उसने हमारे यहाँ से चोरी करके ले जाके बोला जी मैं तो एनजीओ खोल रहा, मैंने ऐसे लोगों को रखता हूँ। तो उसने 5 लोगों को रख लिया, अब किसी से आटा ला रहा है, किसी से कुछ ला रहा है, किसी से कुछ ला रहा है, बस। तो लोग उसमें उसको धंधा बना रहे हैं। अगर सही नियत से सेवा कर रहे हैं तो वो सेवा बिल्कुल अलग है, उसमें निस्वार्थ होनी चाहिए, उसमें भाव सेवा के झलकने चाहिए जी। आप किसी की, हम किसी की मदद कर रहे हैं तो उसमें सामने वाले को एहसास हो जाए, उसको फील हो जाए कि मेरी सेवा हो रही है, मेरे को यानी कि किसी चीज़ की वो नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है, हाँ, किसी प्रकार का कुछ मतलब डिमांड्स नहीं है। तो ज़्यादातर लोगों को मैं यही कहूँगा कि लोग सेवा करें, अच्छा है जितना भी है, और देखें, जगह देखें, जाएं, पहले उसको देखें, लोगों से मिलें, उनसे बात करें, और उसके बाद हमारे यहाँ तो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में, पूरे संसार में हिंदुस्तान में ही सबसे ज़्यादा धर्म और धर्मार्थ करते हैं लोग। आलोक जी, हम अपने चैनल पे, अपनी वीडियो पे हर एक स्ट्रगलर से, देखो आपकी जो कहानी है वो एक स्ट्रगलिंग कहानी है, आपने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। आज आप ये मानते हो कि आज आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो, आप जो पाना चाहते थे लाइफ से आपने पा लिया है? मैं तो अभी, मैंने आपको बताया था कि 92 में मैं सुसाइड करने चला गया था। ओके। और जब वो सुसाइड के बाद में मुझे लगा कि शायद कुछ और जीना चाहिए। अभी कल हमारे यहाँ माता है, मैं आपको दिखाता हूँ, तो माता है 100 साल के करीब। अच्छा। उस माता को कल मैंने कहा, माई मरने का दिल कर रहा है, मरोगे? भैया ना मरबे ना, अच्छा। अभी ना मरबे। वो 100 साल की है। तो मैं भी कई बार सोचता हूँ कि मैं उस टाइम क्या कर रहा था। 92 की बात है, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो अब वो 100 साल की माँ का दिल करता मैं जीऊँ, तो मैं भी महसूस करता हूँ कि मैं और 100 साल जीऊँ,
और इन लोगों की सेवा करता रहूं, क्योंकि जब एक बुजुर्ग आदमी वो है और मैं सेवा कर रहा हूं तो मेरे हाथ से जितनी सेवा हो जाए अच्छा है। अब मैं भी चाहता हूं कि भगवान मुझे 10-20 साल और स्वस्थ रखे, परमात्मा इन लोगों की सेवा में लगे रहे और ऐसे जगह जगह और 10-20 घर बना दें इन लोगों के लिए अच्छे मजबूत। तो गोस्वामी जी, आप हमारी ऑडियंस से, हमारी जनता से कुछ ऐसा बोलना चाहेंगे जिससे हमारी ऑडियंस प्रेरित हो, इंस्पायर हो, मोटिवेशन मिले उनको, वो भी सिर्फ अपनी ना चाहकर बल्कि दूसरों की भी सहायता करें और कुछ ऐसे काम करें जिस तरीके का काम आप कर रहे हैं जिससे और लोगों का भला हो, और ऐसे लोगों का भला हो जो शायद हेल्पलेस हैं या सेल्फ हेल्पलेस हैं कि वो अपनी हेल्प खुद नहीं कर सकते। तो आप ऐसा क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि सभी लोग अपने माता पिता का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। आपके अगर घर के अंदर किसी को अगर ऐसी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसको बाहर ना जाने दें, ताकि हमारी तरीके से ऐसे लोग जो आश्रम खोल के बैठे हैं वो ज़्यादा ना खोलें। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि लोगों ने जगह जगह खोल के बैठे हैं, उसको धंधा भी बना लिया है, और सबसे पहले उन पर ध्यान रखें कि हम अपने परिवार के लोगों को घर में रखें, उनका ध्यान रखें। वो हमसे पैदा हुए हैं, हम उनसे पैदा हुए हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं, माता पिता हैं। सबसे पहले कहूँगा उनका ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और फिर जहाँ आपको अच्छा लगता है आप अच्छी जगह जाके अपने बच्चों को भी लेके जाएं, बच्चों को बताएं, बच्चों को धर्मार्थ का रास्ता दिखाएं, धर्म का रास्ता दिखाएं। सेवा भाव उनके अंदर पैदा करेंगे जब ऐसी जगह जाएंगे। 140 करोड़ की आबादी के अंदर गिने चुने, मुझे लगता है पूरे देश के अंदर गिने चुने 20,000 लोग होंगे जो ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं। ऐसे बहुत लोगों के पास बेथा पैसा है, वो किसी को नहीं दे पाते, किसी के लिए कुछ करने किया ही नहीं उन्होंने, कई बार वो किसी काम का नहीं रहता शायद। किसी काम में किया ही नहीं उन्होंने, किसी को धर्मार्थ का काम ही नहीं किया उन्होंने किसी को। अभी देखो हमारे यहाँ, अभी मैं आपको नाम लूँ, अंबानी जी ने अपने बेटे की शादी में कितना पैसा लगाया, और अडानी जी ने पूरे हरिद्वार के अंदर, प्रयागराज में पूरे भोजन की व्यवस्था की है सभी के लिए। तो ऐसे अडानी पैदा हो, ऐसी अडानी की सोच के लोग हो कि भोजन एक ऐसी चीज़ है, जैसे हमारे यहाँ गुरुद्वारों में भोजन की व्यवस्था रहती है, जब मर्जी जाओ आप 24 घंटे भोजन मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। तो लोग कहीं भी जाएं, भोजन की व्यवस्था में सभी जगह जाके कहीं भी एक भोजन की व्यवस्था कराएं जिससे लोगों को खाना मिले और वो दुआएं दें। तो दोस्तों, ये थी देव गोस्वामी जी की कहानी। तो यहाँ से हमारे को पता लगा कि उन्होंने किस तरीके से, कितने कठिनता से अपना जो सफ़र है वो तय किया, और उन्होंने अपनी लाइफ में वो अचीव किया जो शायद कभी आपका सपना रहा था। तो अपने सपने को अचीव करना ही जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। और आज हमें बहुत ही खुशी हुई एक ऐसे शख्स से मिलकर जो अपनी लाइफ में दूसरों को हैप्पी देखकर, दूसरों को खुश देखकर अपने सपने को पूरा कर चुके हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको बहुत जल्दी अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जाते जाते मैं फिर दोबारा एक बार देव जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। नमस्कार आपको भी। और मैं आशा करता हूँ कि देव जी इसी तरीके से निस्वार्थ के साथ इस काम को करते रहेंगे, और बहुत सारे लोग, मैं आशा करता हूँ कि देव जी गोस्वामी जी के साथ जुड़ेंगे जो उनका इस काम में योगदान देंगे या फिर निस्वार्थ सेवा इनको उपलब्ध कराएंगे, ताकि ऐसे जो लोग हैं जो मेंटली इल हैं उनकी सहायता हो पाए और ज़्यादा आश्रम ना खुलें। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने घर वालों का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। अगर उनको भी प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट कराएं, ना कि उनको छोड़ दिया जाए रास्ते पे या किसी ट्रेन में बिठा के छोड़ दिया जाए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अपनी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नमस्कार। हाँ, ये वो माता है जो मैं आपको पहले ही बताया कि एक माता थी। कल मैंने इनको पूछा कि माई मरोगे? हे मैया। हाँ, कहा था? कुछ नहीं। तो कल मैंने इनको बोला मैया मरना है, मरने को दिल करता है, तो इन्होंने मना किया। ये 100 साल के करीब है। तो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि हम मरना नहीं चाहते। और मैं 92 में जो है मन में एक ख्याल आया था कि क्या जीना है, अपने अपने लिए जीना है, क्या जीना है अपने अपने लिए।
और मैं रेलवे लाइन पे चला गया था। और जो लोग इस दुनिया में नहीं है आज, तीनों लोग जिन्होंने मुझे बचाया, शायद इसीलिए कि मुझे इन लोगों की सेवा करनी है। और मैं और ये इन लोगों का ही आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है, इन्हीं लोगों की ऊर्जा मुझे मिल रही है। और ताकि अब मैं भी चाहता हूँ कि जब ये 100 साल की माँ ये चाहती है मैं और जीऊँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं और जीऊँ और ऐसे इन माताओं की और बुजुर्गों की मैं इस तरीके से सेवा करूँ और बहुत सुकून मिलता है। और मैं तो यही कहूँगा सभी से, आप सभी लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लें। और हमारे यहाँ सुमित जी भी आए हुए हैं। ये सुमित जी भी हमारी तरह ही एक जुनूनी है जो हमारे साथ जुड़ते हैं। मैंने उनको पागलों का नाम दिया हुआ है। पागलों के पास एक पागलों का ग्रुप बन जाए जो बहुत बड़ा, ताकि हम सारे पागल मिलकर इस तरीके की सेवा करते रहे। ये अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर वहाँ सोनीपत तक पहुंच जाते हैं सुमित जी। तो ये सुमित जी जानी ये एडवोकेट है और हमारे यहाँ दिल्ली में सीएम ऑफिस में ही बैठते हैं। तो इनका भी बहुत बड़ा, इनको भी बीमारी लगी हुई है एक सेवा भाव की, सभी को लगे, इसीलिए अपने बच्चों को लेके आते हैं छोटों को। यही भाव है, यही संस्कार हम बच्चों को अभी से देना चालू करें। और मैं गोस्वामी जी के लिए एक बात कहना चाहूंगा, परमात्मा को तो किसी ने नहीं देखा इस संसार में, लेकिन अगर परमात्मा का रूप देखना है तो इनको आकर के देखिए किस तरीके से ये ऐसे लोगों की सेवा करते हैं जो जीवन जीने की जो है वो आस छोड़ चुके हैं, लेकिन ये उनको नया जीवन देते हैं। तो परमात्मा को तो ना आज तक देखा है किसी ने, ना शायद देखेगा, लेकिन अगर परमात्मा का साक्षात रूप देखना है तो देव गोस्वामी जी हैं, वो परमात्मा का साक्षात रूप हैं इंसान के रूप में। धन्यवाद।